आज बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो यूरोप में जॉब करना चाहते हैं और वहाँ सेटलमेंट भी। अगर आप मेरे बताए हुए तरीकाकार पर अमल करते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर आपने सही और सीधा रास्ता इख्तियार ना किया, तो इधर-उधर भटकते रहेंगे और कोई फ़ायदा नहीं ही होना। अब जितने भी लोग व्यूअर्स वर्क वीज़ा पर यूके, यूरोप, कनाडा, अमेरिका या ख़ास तौर पर शेंजन ज़ोन में बैठे हैं, तो ज़्यादातर ऐसे लोगों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने खुद मेहनत की, हिम्मत की, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर खुद किया या किसी से करवाया और तवज्जो और लगन से काम किया और आज वर्क वीज़ा लेकर वो ना सिर्फ अपनी उधर यूके वगैरह में बैठे हैं बल्कि शेंजन में बैठे हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ के लिए भी एक कफ़ालत का अच्छा रास्ता और ज़रिया बन रहे हैं। ऐसे लोगों ने किया क्या? खुद अप्लाई किया, खुद ही अपनी मदद आप की या किसी से गाइडलाइन ली और आप लोगों से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपने सीवी को इम्प्रूव करें, एटीएस फॉर्मेट वाला बनाएँ और अपने कवर लेटर को भी अच्छा बनाएँ और लिंक्डइन पर आएँ और डिफरेंट जॉब की वेबसाइट्स यूरोपियन यूनियन की या डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पर अब जॉब्स अप्लाई करें। और व्यूअर्स बहुत सारे लोग ये काम जो मैंने आपको बताए हैं, ये खुद कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोग अपने बलबूते पर अपनी मदद आपके तहत जा भी रहे हैं यूरोप, शेंजन, यूके, कनाडा, अमेरिका। अब आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ, वो बातें आप गूगल पर और डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर इंटरनेट पर सर्च करके चेक भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ इवेंट्स यूरोप में खास तौर पर शेंजन ज़ोन में रिक्रूटमेंट के हवाले से आ रहे हैं, जिस पर आप चाहें तो शिरकत कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ही होंगे, आपने ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करानी है और ऑनलाइन ही पार्टिसिपेशन आपने करनी है। कहीं फिज़िकली आपको जाने की ज़रूरत है अपने घर में, अपने कमरे में बैठकर। ऑनलाइन आपने सारा कुछ इसको स्टडी और रिसर्च करना है और इन तमाम चीज़ों को आप खुद समझें और आप खुद ही करें। हम आपको इसमें गाइडलाइन दे रहे हैं। अब व्यूअर्स जो इवेंट्स आ रहे हैं, कुछ आपके इसमें से काम के होंगे और कुछ आपके काम के नहीं होंगे। तो आपने खुद रिसर्च करनी है और एनालिसिस करके खुद इवेंट्स को पिक एंड चूज़ करना है। इन इवेंट्स के लिए व्यूअर्स आपके पास कम से कम सीवी, एटीएस फ्रेंडली और एटीएस अप्रूव्ड होना चाहिए और कवर लेटर भी। आपके सीवी में और कवर लेटर में जो ये अपकमिंग इवेंट्स आ रहा है, उस हवाले से भी चीज़ों को आपने कवर करना है। तो जी अब करना ये है कि जब आप तमाम इवेंट्स को जब कवर कर लेंगे, इवेंट्स क्या हैं वो उस पे मैं भी आगे चलकर बताता हूँ। जब आप अपने मुतल्लिका तमाम इवेंट्स को कवर कर लेंगे, फिर कौन से ऐसे इक़दामात करने हैं ताकि आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी से फ़ॉलो अप रहे और ताकि आपको जेन्युइन रिज़ल्ट मिल सके और इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको पॉज़िटिव और डेफ़िनिटली पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिल सके इस इवेंट्स को अटेंड करके। अच्छा जी, बात कर लें जी अब इवेंट्स पर। अब जो सबसे पहला इवेंट आ रहा है व्यूअर्स वो आ रहा है जी इंटरनेशनल जॉब फेयर 30 अक्टूबर 2025 को। गूगल पर जाकर आपने यही लिखना है इंटरनेशनल जॉब फेयर और जो पहली ऑफ़िशियल वेबसाइट आएगी वहाँ जाकर आपने अपने आप को फ़ौरी तौर पर रजिस्टर लाज़मी करवाएँ। तमाम इंटरनेशनल लोगों को इनवाइट किया जा रहा है और वो उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है घर बैठकर ही। उसके बाद जो अगला इवेंट आ रहा है जी ईएफएमडी का ग्लोबल फेयर, ये यहाँ आपको 23 अक्टूबर 2025 को अप्लाई करना है और 23 अक्टूबर को एक और प्रोग्राम है यूरोपियन जॉब डेज़ का। यहाँ भी आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है लॉगिन वगैरह फौरी तौर पर लाज़मी बना लें। इसके बाद 26 नवंबर 2025 को स्लोवेनिया का भी अपना एक प्रोग्राम आ रहा है। इस प्रोग्राम का नाम सुन लीजिएगा, ऑनलाइन इवेंट रिक्रूटमेंट स्लोवेनिया। इस पर भी आपने वेबसाइट पर जाकर जो है रजिस्ट्रेशन लाज़मी करवानी है। रजिस्ट्रेशन हर पोर्टल में आप जाकर करवाएँ, ये मेरा आपको ज़ाती मशवरा है। ये जो स्लोवेनिया का जो इवेंट है, इसके लिए मैं वेबसाइट बता दूँ, ये वाली रजिस्ट्रेशन आपको यूरोपियन जॉब डेज़ की वेबसाइट पर जाकर ही करनी है और यूरोपियन एम्प्लॉयर्स आपको यहाँ मिलेंगे, डेफ़िनेटली मिलेंगे। इसके बाद 20 नवंबर 2025 को स्वीडिश डे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एजेंसी का इवेंट है और 20 नवंबर को ही टेक एंड आईटी जॉब फेयर है जर्मनी में। तो आप दोनों प्रोग्राम में अगर चाहें, अगर आपको सूट करता है,
तो आप दोनों में शिरकत कर सकते हैं या दोनों में से किसी एक में भी शिरकत कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला इवेंट व्यूअर्स आ रहा है, वॉक इन डेनमार्क, ये 26 नवंबर को होगा। देखिए डेनमार्क बड़ा अच्छा मुल्क है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, डेनमार्क के लोग भी बड़े टॉलरेंट हैं और लाइफ़स्टाइल भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो डेनमार्क भी आपको लाज़मी कंसीडर करना चाहिए। आप इस इवेंट में भी आप जाएँ और अप्लाई करें। ये तमाम इवेंट्स जो है आपके लिए कुछ ना कुछ पॉज़िटिव चीज़ें लेकर ही आ रहे हैं। अब सबसे पहले आपने व्यूअर्स डिसाइड ये करना है कि कौन-सा इवेंट आपके लिए बेहतर है। पहले तो आपने ये डिसाइड करना है खुद अपने तौर पर। अब जब आपको लगे कि ये 8-10 इवेंट में से 2 इवेंट, 3 इवेंट या 4 इवेंट्स मुझे सूट कर रहे हैं, बाकी 4 नहीं कर रहे, फिर जो इवेंट आपको सूट करता है, तो आपने उस इवेंट के वेबसाइट या पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है। नंबर 1 ये पहला काम है। नंबर 2 उस इवेंट को जॉइन करें। नंबर 3 उस इवेंट पर जब आप जॉइन कर लेंगे, वो आपसे सारी मालूमात माँगेगा। उस तरीके से आपने मालूमात देनी है जो उस इवेंट पोर्टल की वेबसाइट पर जो लिखा है कि क्या चाहिए, किस तरीके से, किस सीक्वेंस से चाहिए, वो आपने देना है। जैसे सीवी माँग रहे हैं, सीवी दें, कवर लेटर, आपका नेम, एड्रेस, ए टू ज़ेड जो भी वो माँग रहे हैं उसके मुताबिक दें। और हो सकता है उस इन पोर्टल्स में वो कुछ स्टार्ट में ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे करें। तो आपने उन सवालों के आंसर बड़े प्रॉपर और बड़े प्रिसाइज़ली और ब्रीफली देने हैं। कोई हैंकी-पैंकी नहीं करनी, प्रॉपरली सारा कुछ देना है। अब आपने इवेंट वाले दिन पार्टिसिपेट करना है। अब पार्टिसिपेट कैसा करना है, कैसे करना है, वो भी सुन लीजिएगा। अब जो टाइम आपको उस पोर्टल के मुताबिक दिया जाएगा, यदि आपने इस टाइम के मुताबिक जो है आपने अटेंड करना है, तो उस वक़्त आपने अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से लॉगिन कर लेना है। मेरा मशवरा है कि कंप्यूटर या लैपटॉप से ही लॉगिन कीजिएगा। फिर उसके बाद आप वर्चुअल चैट रूम में जा चले जाएँगे। आपने जाना है और वहाँ जाकर या तो चैट रूम में जाएँगे या फिर उधर कुछ कंपनीज़ के नाम आ रहे होंगे, तो आप किसी भी कंपनी को चाहें तो आप जॉइन कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल होगी। तो आपने उनको अप्रोच खुद करना है। हो सकता है वो खुद करें, लेकिन आप कोशिश करें आप खुद ही अप्रोच करें। उससे क्या होगा, आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। फिर इवेंट के अंदर इन इवेंट्स में मुख्तलिफ वेबिनार्स भी हो रहे होंगे, जहाँ पर आपकी एम्प्लॉयर से डायरेक्ट बात होगी। तो एम्प्लॉयर आपसे बात भी कर लेगा, जो सवाल एम्प्लॉयर आपसे पूछना चाहेगा, वो आपसे सवाल भी पूछ लेगा। जब ये वेबिनार या सेशन ख़त्म हो जाए, तो आपने उस कंपनी को एक थैंक यू की ईमेल जो है वो ज़रूर करनी है और आपने सेशन और उसमें बताना है कि आपने इस तारीख को ये सेशन जॉइन किया, आपकी फ़लाने मिस्टर एबीसी या मिस एबीसी एक्सवाईजेड से बात हुई, मुझे अच्छा लगा, अच्छी क्वेश्चनिंग थी, हमने सारा कुछ किया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैंने भी इंटरव्यू दिया था। और अगर मुझे मेरे इंटरव्यू का स्टेटस पता चल जाए, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार होऊँगा। तो ये एक एक कॉम्प्लीमेंट्री ईमेल सेशन मुकम्मल होने के 1-2 दिन के बाद या उसी दिन कर दीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद आपने खुद अपने तौर से कोशिश करनी है, जिस कंपनी ने आपका इंटरव्यू किया, उस कंपनी का एचआर का सोर्स आप लिंक्डइन में लोकेट करें, जो कि आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और उनके एचआर डिपार्टमेंट को भी ईमेल करें, उन्हें अपना सीवी और कवर लेटर भेजें और उन्हें ईमेल में रेफरेंस दें कि जी फलानी तारीख को जो इवेंट हुआ था वो ऑनलाइन वेबिनार मैंने अटेंड किया था। मेरा फलाने मिस्टर एबीसी एक्सवाईजेड ने इंटरव्यू किया था, तो ये उस इंटरव्यू रहा था, तो ये सारी 1-2 बातें करें, तो उन्हें याद दहानी हो जाएगी कि हाँ, इस बंदे ने इंटरव्यू अटेंड किया था। इस इवेंट को व्यूअर्स वर्चुअल इसलिए किया गया है कि क्योंकि ये इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के लिए हायरिंग के लिए किया गया है कि उधर क्योंकि लोकल हायरिंग नहीं होनी, ये सिर्फ इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयर्स ने इंटरनेशनल एम्प्लॉइज़ को हायर करना है। इसके बाद आपका काम, जब आप ये ईमेल कर देंगे, रिक्रूटमेंट ये सेशन अटेंड करेंगे, तो आपका काम बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है क्योंकि जो लोग कंपनी से बाद में फ़ॉलो अप रखेंगे, उन्हीं को कंसिडरेशन जो है वो दी जाएगी और क्योंकि वो सीरियस होते हैं। बस इंटरव्यू में आपने ये इंश्योर करना है कि आप उनके लिए द बेस्ट कैंडिडेट हैं, तो आपका चांस बन जाएगा, बल्कि बन सकता है। इस हवाले से हम व्यूअर्स आपकी सिर्फ मदद सीवी और कवर लेटर को एटीएस फ्रेंडली बनाने में ही करेंगे और ऑब्वियसली हम उसका एक सर्विस चार्ज लेंगे। तो ये वीडियो थी जी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के हवाले से, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर आपको कोई अपना केस डिस्कस करना है या कोई अपना मामला डिस्कस करना है, तो आप हमसे उस सूरत में पेड कॉल सेशन व्हाट्सएप पर ले सकते हैं।
30 मिनट की कॉल, नॉर्मल चार्जेस, हम आपको सारा प्लान बताएँगे। विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा या किसी चीज़ हवाले से भी आप हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाना चाह रहे हैं, तो हम उसका भी आपको चार्जेस बता देंगे। तो अगर आप तैयार करवाना चाहते हो तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। तो वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।